इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया रखे और अच्छे से मार्गदर्शन हम सबका किया। और जो एक मूल मंत्र हम सबको दिया, सेव डॉक्टर सेव पेशेंट। पेशेंट को सेव करने की सभी बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर को सेव करने की कोई बात नहीं करता। तो इस बात से मैं आपकी इत्तेफाक रखता हूँ। और अगले वक्ता के रूप में मैं एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहूँगा। वैसे तो हम सभी रोज़ाना विभिन्न चुनौतियों से जद्दोजहद करते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो 24 घंटे इन चुनौतियों को झेलते हैं, खासकर सरकारी हॉस्पिटल में, वो हमारे बीच में हैं। और ऐसी शख्सियत के रूप में डॉक्टर नितेश कुमार, जो प्रेसिडेंट RDA, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, उनसे बेटर और कौन बता सकता है कि डॉक्टर की हालात क्या हैं, डॉक्टर किस चुनौतियों से गुजरते हैं। तो डॉक्टर नितेश। All the respected members, all the respected senior doctors from DMA, IMA, I am Dr. Nitesh Kumar, RDA President, UCMS. आज मेरा कॉन्वोकेशन था तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट। आज कॉन्वोकेशन में एक चीज़ और सीखी कि वहाँ पर डॉक्टर महेश शर्मा जी आए हुए थे, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और उन्होंने एक चीज़ बोली कि हमें भी देश के कॉन्स्टिट्यूटिव बिहेवियर की तरफ हमें भी आगे बढ़ना चाहिए और डॉक्टर्स को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो उनको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि डॉक्टर्स को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, लेकिन मन ही मन में सोच भी रहा था कि ये भी तो बोलना चाहिए कि डॉक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए हम भी पीछे से तैयार हैं। तो यही चीज़ है जो पीछे जूनियर्स बैठे हुए हैं, आज का उनको ये लग रहा है कि आज हम लोग एक ऐसी चीज़ हो रही है, एक प्रोग्राम हो रहा है और आज यहाँ आना है और चले जाना है यहाँ से। तो पहले तो आपको समझने की ज़रूरत है ये चीज़ हो क्या रही है। पीछे बैठे हुए सभी जूनियर्स इसको समझने की कोशिश करो। अभी आपके सामने जो बोला गया उसको समझने की कोशिश करो, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अभी आप इस फील्ड में आए हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हम डॉक्टर बनने वाले हैं, पैसा कमाएंगे और एंजॉय करेंगे, ज़िंदगी बस यही है। लेकिन साथ साथ में अगर कुछ अच्छा होता है तो साथ साथ में उसके साथ बुरा भी आता ही है। अब वो बुरा तुम कितना सह सकते हो ये तुम्हारा उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बहुत कॉमनली आज हमारे डॉक्टर्स जो 24 घंटे काम करते हैं, वो सारे आज जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सबको एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, DDR का मतलब होता है डॉक्टर ड्यूटी रूम। तो डॉक्टर ड्यूटी रूम में जब वो लोग बैठते हैं, यानी कि आराम करने की जगह होती है, उसमें ना तो कंबल होते हैं ना चादर होती है, अच्छे और चादर होती है तो उसमें ब्लड लगा रहता है, खून लगी होती है। ये बात मैंने पहले भी कई मीटिंग्स में उठाई है। लेकिन स्टेटस क्या रहता है, सेम। कहते हैं PWDs को बनाएगा, वॉशरूम्स नहीं होते हैं। लोग बोलते हैं कि डॉक्टर जिस दिन डॉक्टर कोई पिटता है उस दिन बहुत सारे लोग आगे जाते हैं, अरे आज तो हम स्ट्राइक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे करेंगे और पूरी दिल्ली जाम कर देंगे, ये कर देंगे। और ऐसा हुआ भी है पहले। लेकिन जो डॉक्टर रोज पिट रहा है, ये डॉक्टर रोज ही पिट रहा है ना। अगर उसको प्रॉपर उसको सम्मान की चीज़ नहीं दी जा रही है तो उसको सम्मान से के साथ उसके साथ अगर DDR उसको प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, उसको वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर एक डॉक्टर के ऊपर 50-50 मरीज ऊपर चढ़े रहते हैं। हमारे मेडिसिन वाले भाई होंगे यहाँ पे शायद। तो ये चीज़ होती है इंपॉर्टेंट। डॉक्टर रोज पिट इसलिए रहा है, रोज डॉक्टर एक जो शहर है ये डॉक्टर रोज पिट ही रहा है सब। तो डॉक्टर रोज पिट रहा है, एक दिन नहीं पिट रहा है। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी कि हमारी रिस्पेक्ट अथॉरिटीज़ भी करें। डॉक्टर कम्युनिटी की रिस्पेक्ट हर अथॉरिटी को करनी चाहिए, उनको प्रॉपर सम्मान मिलना चाहिए। आप किसी भी ऑफिशियल किसी और प्रोफेशन में जाते हैं, वहाँ पे उनके बैठने का रूम, उनके आराम करने का रूम बहुत सही होता है, आरामदायक होता है। उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है उनके काम में। यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम से हम हर बार 2-4 बाउंसर आते हैं फिर विड्रॉ कर लेते हैं, 2-4 बाउंसर आते हैं फिर GTB में बाउंसर विड्रॉ कर लिए गए। तो ये इश्यूज हमें अभी कुछ दिनों पहले SDN में स्वामी दयानंद हमारा हॉस्पिटल में 50 से 60 लोग रात को 1 बजे अचानक से आ गए और एक मेडिसिन SR को उन्होंने बहुत मारा, उसके नेजल ब्लीड हो गया।
वी हम लोग जीटीबी के लोग हम लोग वहाँ गए, उनको सपोर्ट किया, उनका इंस्टीट्यूशनल एफआईआर फाइल नहीं हुआ था, हमने सपोर्ट किया और इंस्टीट्यूशनल एफआईआर को भी फाइल करवाया। तो जो भी मतलब यहाँ पे आप लोगों को यही समझना है कि हमें क्यों आना है। आना इसलिए नहीं है कि हमें कोई ज़बरदस्ती हमें उठा के ले जा रहा है, अपने अपने कमरों से रूम से उठा के ले जा रहा है, इसलिए नहीं आना। हमें आना है अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को पाने के लिए। बस इतना ही मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसको ख़त्म करना चाहूँगा। और इसको सिंसियरली लो, सिक्योर बिल्कुल ऐसा लो कि हमें अपनी स्ट्रेंथ को शो करना है, मजाक नहीं, बिल्कुल सीरियसली लेके, और आपको आना ही आना है, ठीक है। मुद्दे बहुत हैं और सब लोग इसके बारे में जानते भी हैं और आप लोग सब सुन रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करूंगा हमारे जीटीबी हॉस्पिटल के सारे कार्यकर्ताओं का, जिन लोगों ने आज एक इस प्रकार का मंच दिया जो कि बहुत ही ज़रूरी था हमारे लिए, कि हम अपने जो विचार हैं आप लोगों को सुना सकें, अपनी दिक्कतों के बता सकें और आपसे जो आपकी परेशानी उनको भी समझ सकें। ये समस्या आज नहीं है, ये समस्या कई सालों से चली आ रही है। बदकिस्मती ये है कि हम लोग उठे नहीं। ये झगड़े आज के नहीं है, कई सालों से चले आ रहे हैं। डॉक्टर को ये कहा जाता था रहा गया कि ये डॉक्टर तो भगवान का रूप है। दोस्तों मैं कहता हूँ इस गलतफहमी में मत रहो, हम भगवान का रूप नहीं है। हमसे सेवा जरूर करवाना चाहती है जनता, लेकिन जब देने का काम आता है उस वक्त दूसरों को दिया जाता है और डॉक्टर को भूल जाते हैं। आज 4 दशक से मैं लड़ रहा हूँ दिल्ली के अंदर आकर, एक नहीं 10 इश्यूज के ऊपर मैं लड़ चुका हूँ, लेकिन मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं आ रही है। दुख जरूर हो रहा है, लेकिन जो हम अचीव करना चाहते थे हमें कुछ नहीं मिला। मेरे को याद आता है जब मैं सेक्रेटरी जनरल था तो बैंकॉक में हमारी एक मीटिंग थी, इंटरनेशनल मीटिंग थी, जिसके अंदर हमें पता है क्या कहा गया था और उसके ऊपर बहुत बड़ी अच्छी चर्चा हुई थी। कहता सेव द डॉक्टर टू सेव द पेशेंट। हम लोग ये कहते थे ना सेव द पेशेंट, कहते नो सेव द डॉक्टर टू सेव द पेशेंट। आप याद कीजिए अपने कश्मीर को, कश्मीर के अंदर आर्मी को भेजा गया, किस लिए कि वहां के आप जाके जनता की रक्षा करो, और वो नौबत आ गई कि उस आर्मी वाले को अपनी रक्षा करने की नौबत आ गई थी, क्योंकि लोग उसको मारने लगे थे। आज हम डॉक्टरों की वही हालत है कि हम अस्पताल में लोगों की जान बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन अब डॉक्टर को पहले अपनी जान बचानी पड़ती। इसमें अगर कोई गलत है तो बता दीजिए। सबसे पहले एक अच्छे कर्मठ सिपाही की तरह एक जूनियर डॉक्टर, नर्सेस, हमारी पैरामेडिकल स्टाफ 24 घंटे अपने पैरों पे खड़े होकर ड्यूटी दे रहे हैं। उसके बावजूद भी जो उनको डिजर्व करता है उसके नाम के ऊपर सरकार हमेशा आंखें बंद कर लेती है और अनसुनी कर देती है। जैसे हमारे दोस्तों ने कहा कि थाली बजवा दी, सॉरी तो बजवा दी, उससे पर्पज सोल्व नहीं होगा। और ये मैं दूसरी बात आप लोगों के साथ एक शेयर करना चाहता हूँ। मेरे सब मित्रों ने आपसे कहा और कुछ और भी कहेंगे, मुद्दे सबको मालूम है, लेकिन हम लोग डिवाइडेड हैं, इसमें मुझे कोई कहने में शर्म नहीं आती। सरकारी डॉक्टर के ऊपर जब कुछ होता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे यार तो गवर्नमेंट वाले डॉक्टर हमारे ऊपर थोड़ी है, हमारे मतलब प्राइवेट वाले पे होता है तो कहा जाता है अरे गवर्नमेंट वाले ये प्राइवेट। मेरे भाई ना तो ये गवर्नमेंट का सवाल है ना प्राइवेट का सवाल है, ये प्रोफेशन का सवाल है, ये डॉक्टर के ऊपर है। अगर आज वो गवर्नमेंट डॉक्टर के ऊपर हो रहा है, कल प्राइवेट में होगा। जो आज गवर्नमेंट में बैठा है वो कल प्राइवेट में जाएगा, जो आज प्राइवेट में वो कल गवर्नमेंट में जाएगा। तो ये लड़ाई हमारी स्वाभिमान की, डिग्निटी की, सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन की इज्जत को बचाने के लिए है। ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और अगर आज भी हम अपने आप को नहीं उठेंगे तो मैं समझता हूँ कि जैसे पहले चलता आ रहा है वही चलता रहेगा। दुनिया सुनती है हमेशा नंबर को, कि कितना नंबर आपके साथ है, कितने लोग आपके साथ हैं, वो हमको दिखाना पड़ेगा। और ख़ास तौर से मैं कहूँगा हमारे यहाँ के कर्मठ कार्यकर्ताओं को, जीटीबी के यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स की भरमार है, स्टूडेंट्स की भरमार है, स्टाफ की भरमार है, फोर्थ नर्सेस की है। अगर चाहें तो हमारे 2-2.5 हज़ार लोग यहाँ से ही इकट्ठे हो सकते हैं और हमको उसको करना चाहिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस चीज़ को दिखाने के लिए आप लोगों को ये करना चाहिए। और यहाँ से जितनी अगर आपको बसेस की जरूरत है, हम आपको वादा करते हैं कि बसेस आपके दरवाजे पे आ जाएंगी। लेकिन 29 तारीख को 6:30 पौने 7 बजे तक आप लोग राजघाट मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज पहुँचिए, ताकि
समाज को पता लगे, सरकार को पता लगे, दुनिया को पता लगे कि भाई अब डॉक्टर सोने वाला नहीं है, अब डॉक्टर जाग चुका है। और कहते हैं जब तक आप अपनी लड़ाई को नहीं लड़ोगे कोई नहीं सुनने वाला। ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई आपके द्वारा है, ये लड़ाई आप खुद लड़ रहे हो। तो हमको ये ना सोचे कि मैं किसी के लिए क्यों जा रहा हूँ ना। आज अगर हम कहें, आप यहाँ पे मेरे कई सीनियर डॉक्टर्स बैठे हैं जो जिनको डॉक्टर बने आज 30-30 साल हो गए। मैंने 1970 के अंदर MBBS किया था, 1970 के अंदर। मैं घर पे आराम से बैठ सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ इन लोगों ने मुझे साथ दिया जो इस जगह मुझे पहुँचाया। आज मैं अगर हम लोग लड़ रहे हैं सिर्फ आने वाली जनरेशन के लिए, कोई लान हमारे ऊपर असर नहीं करने वाला। बिकॉज वी हैव प्लेड अवर इनिंग सो नाइसली, वी आर नॉट बॉदर्ड। नो, वी आर बॉदर्ड फॉर अवर यंगर जनरेशन। वी आर आंसरेबल टू अवर यंगर जनरेशन, बट वी वांट सपोर्ट फ्रॉम ऑल यंगर जनरेशन आल्सो। जब तक आप हमारा साथ देंगे, हम आपके लिए लड़ने को तैयार हैं और हम इस चीज़ को करके दिखाएंगे। बातें आई हमारे वकील के बारे में, बिल्कुल सही है। एक वकील को आप छेड़ के देख लीजिए, एक वकील को छेड़ के देख लीजिए शहर की क्या हालत हो जाती है। हमको ये बताना पड़ेगा कि डॉक्टर भी, हम लोग भी चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं और हम जो चाहें हम कर सकते हैं। तो आप लोग सब एक चीज़ को जानते हैं। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप 29 तारीख को संडे के दिन 6:30 बजे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में जितनी ज़्यादा संख्या में आप पहुंच सकते हैं पहुंचिए और लोगों को पहुंचाइए। और इस अभियान को, ये मार्च नहीं है, एक अभियान है, एक अभियान है इस मार्च के अंदर, जिसको हमको इसको सक्सेस करना ही करना है। और अगर हम आज भी चूक गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप देख लीजिए, जैसे कि अभी डॉक्टर गांधी कह रहे थे कि 3 हफ्ते पहले जब हमने चालू किया था सोचते थे 7 आदमी थे, 10 आदमी थे। आज देख के खुशी होती है कि सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो मेरी आप लोगों से यही निवेदन है कि आप 29 तारीख दोबारा याद दिला रहा हूँ। आप लोग अपने स्टूडेंट्स को, RDS वालों को, जूनियर डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट्स और नर्सेस को और पैरामेडिकल स्टाफ को, सबको यहाँ से लेकर वहाँ पर पहुँचिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ एक बार आप लोग वहाँ पहुँच गए तो सरकार को एक नहीं 10 बार सोचना पड़ेगा कि हमें डॉक्टर से बनना चाहिए। या पूरी दिल्ली नर्सिंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो 29 तारीख में आपसे मैं निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में अपने पूरे कैडर को लेकर के आप मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे और वहां से मार्च के रूप में राजघाट तक हम सभी का साथ देंगे। और इनके साथ साथ यहाँ पे उपस्थित कर्मचारी यूनियन के जो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट हैं उनसे भी यही निवेदन करूँगा, RDA के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी से भी यही निवेदन करूँगा, और स्टूडेंट यूनियन से हासिम जी आपसे भी यही निवेदन करूँगा कि 29 तारीख में पूरा जोर लगाना है और इस मुहिम को सफल बनाना है। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर समा बत्रा जी को, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईस्ट दिल्ली ब्रांच। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरे को इतना कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, मुझे आप लोगों से बस एक ही वो चाहिए कि 29 अक्टूबर को आप लोगों ने, सब लोगों ने अपने जितने फ्रेंड सर्कल है उनको सबको इनवाइट करना है, उन सबको लेकर आना है और आगे बढ़ना है। सब लोगों को पता है कि ये इतने सारे मुद्दे हैं हमारे डॉक्टर्स के, जूनियर डॉक्टर्स के, रेजिडेंट डॉक्टर्स के, नर्सिंग काउंसिल का है, सब लोगों की कोई ना कोई परेशानी है। हम लोग कितने सालों से देख रहे हैं, हम भी जूनियर थे, फिर हम सीनियर बने, फिर उसके बाद हम अभी कंसल्टेंट हैं। तो हमने हर फील्ड में देखा है, हम भी वो चीज़ें फेस करते आ रहे हैं और आप लोग भी अभी फेस कर रहे हैं। तो हमारा मेन यही है कि उस दिन की मुहिम में हमको आप सबका साथ चाहिए, हमें अपने आत्मसम्मान के लिए हमने आगे बढ़ना है। तो 29 अक्टूबर को आप लोग सुबह 6:30 पे आप लोग वहाँ पहुँचे और 6:45 तक आपके और नज़दीकी लोग पहुँचे और 7 बजे करीब हम अपने ये वॉकाथॉन को हम कंटिन्यू करेंगे। तो मेन हमारा इस से ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगी, मेरे और सीनियर्स भी बैठे हुए हैं। तो आई रिक्वेस्ट नेक्स्ट डॉक्टर सैनी सर है ना, डॉक्टर नरेंद्र सैनी सर प्लीज़ आइए और आप इसको कंक्लूड करिए कि क्या बोलना चाहिए इस बारे में। थैंक यू डॉक्टर शर्मा बत्रा। हमारे IMA के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर DR राय,
फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर कुमार गांधी, हमारी प्रेसिडेंट फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर ममता शर्मा जी, मैडम गांधी जी, और माय यंग डॉक्टर्स एंड हमारी नर्सिंग फेडरेशन के लोग, कहाँ सर, एंड कर्मचारी यूनियन के सर। योर टॉक वाज वेरी इंस्पायरिंग कि हम सब एक हैं। हमें एक माला सुनते हैं ना, माला में बड़े सारे मोती होते हैं, मोतियों को किसी को जोड़ने की जरूरत थी। तो डॉक्टर धनंजय के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा, डॉक्टर कीर्ति जी के लिए। उस माला को जोड़ने का काम आप लोगों ने किया है, थैंक यू सो मच। आज तक हम अपनी लड़ाई अकेले अकेले लड़ते जा रहे थे। सर आपने कहा कि संगम, यस, टुडे इज ए संगम when we all are sitting together, क्योंकि ये लड़ाई मेडिकल प्रोफेशन की है, जिसके अंदर नर्सिंग भी आती है, जिसके अंदर पैरामेडिकल स्टाफ भी आता है, जिसे सब कुछ आते हैं। मैं बात ही नहीं करूंगा कि हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सब आई थिंक अभी तक सब लोग जान चुके हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कितने जागरूक हैं, इसकी जरूरत है। ये जो यंग डॉक्टर्स मेरे साथ बैठे हैं, ये सबकी लड़ाई, मेरी लड़ाई, आपकी लड़ाई, ये सबकी हमारी लड़ाई है। ये जब कहूंगा कि नहीं तुम्हारी लड़ाई है या मेरी लड़ाई है, नो, ये सबकी हमारी लड़ाई है और इसको हमें इकट्ठे मिलकर ही लड़ना होगा और इसमें विजय हमारी ही होगी। लेकिन तभी संभव है, ये विजय तभी संभव है जब हम एक होंगे। अभी आप सब लोगों ने क्या किया, हमने सबने दशहरा मनाया। दशहरा इज व्हाट? ए सिंबल ऑफ किसके ऊपर हम जीत की? हमने इविल को हराया, हमने अराजकता को हराया, उस पे लड़। लेकिन आप सोचिए, राम जी ने किया ना, राम जी थे इसके सबके बड़े नायक, हम उनको भगवान मानते हैं, वो चाहते तो एकदम जीत सकते, 14 साल की उनको क्या जरूरत पड़ी थी। लेकिन यदि आप उसको ध्यान से सुनिए तो उन्होंने ये हमारे को एक शिक्षा दी कि आप अकेले रह के कुछ नहीं कर सकते हो। मैं भगवान हूं, मैं तब भी मार सकता हूं, लेकिन हमारे लिए उन्होंने शिक्षा दी कि बेटा इकट्ठे हो जाओ। यदि इकट्ठे हो गए, राम जी ने भी सब लोगों को चुना, छोटी छोटी लोगों को चुना, कहीं से ने सुग्रीव को उठाया, कहीं पे हनुमान जी को उठाया, कहीं पे किसी और को मिलाया, और तब जाके उन्होंने जीत की। तो आज ये हम सबको मौका मिला है, इसी तरह से हम सब मिले, इसी तरह से इस मुट्ठी को बंद करें ताकि हम इस जीत को करेंगे सब। There is no junior, there is no senior. We all are equal in this fight. Yes, respect has to be there for all the seniors, for all the juniors. But at the same time, when we are fighting, we are all one. इनकलाब जिंदाबाद। मैं एक चाहूंगा, यदि हम सब एक हैं, सब अपने अपने राइट के हाथों को पकड़े, सब जो भी अपने बैठे अपने साथी के हाथ को पकड़े, सब अपने हाथ को पकड़िए, सब अपने राइट पे जो भी आपके साथ में बैठा है उसके हाथ को पकड़िए, और आप जोर से ऊपर हाथ उठाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद। आप ये याद रखिए, आज जो आपने इंकलाब जिंदाबाद किया है, आप कहेंगे कि क्यों 29 तारीख, क्यों? इतने सालों से हम पिटते आ रहे हैं, इतने सालों से हमारे जूनियर डॉक्टर्स को जगह नहीं मिल रही, इतने सालों से हमारी प्रॉब्लम्स हो रही है, इतने सालों से नर्सेस को प्रॉब्लम हो रही है, इतने सालों से जूनियर जो हमारे नर्स जो दूसरे स्टाफ हैं उनको एडहॉक पे रखा जा रहा है। आज क्यों 29 तारीख क्यों? 15 अगस्त का दिन भी आपको याद होगा, हमने आजादी की लड़ाई किसी पता नहीं कितने सालों से शुरू की थी, लेकिन 15 अगस्त का दिन सबको याद है, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था? हम स्वतंत्र होते क्यों हुए थे? क्योंकि हम सब इकट्ठे थे उस दिन, सब इकट्ठे थे, किसी को ये नहीं था कि मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। क्या चाहिए था हम सबको? आजादी। 29 तारीख को इतिहास याद रखेगा। यदि आप सब लोग अपने संविधान के लिए 29 तारीख को कितने बजे? सुबह 7 बजे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में खड़े होंगे कि नहीं? आवाज चाहिए, ऑल टुगेदर होंगे कि नहीं? थैंक यू सो मच। बुलाने के लिए मार्गदर्शन तो मैं क्या करूँगा, हमारे सीनियर्स लोग, डॉक्टर्स हमारे, जैसे कि हेल्थ में सबसे सीनियर ही होते हैं, जैसा वो मार्गदर्शन के लिए हमें बोलेंगे हम तत्पर रहेंगे। मेरी 20 साल की सर्विस पंथ की है, जो आज ये जिक्र चल रहा है, 10 साल मुझे यहाँ भी हो गया आए हुए,
जो आज ये जिक्र यहाँ पर चल रहा है कि भाई सम्मान नहीं है, मैं वहाँ पर 20 साल CTVS में रहा हूँ, तो ऐसे ये डॉक्टरों की पिटाइयाँ हमने कितनी बार देखी हैं। और हमने सभी स्टाफों को ज़्यादातर जब मार धाड़ होने लगती है तो सभी को छुपते हुए देखा है। शायद मेरी बातें हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लग जाए, लेकिन छुपते हुए देखा है कि सब अपने आप को सेफ करना चाहते हैं। लेकिन ये आज से नहीं है, ये तो इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटलों की जब से स्थापना हुई है, ये बुराई तो साथ में तभी से लग गई है। पेशेंट मरा, उसका टाइम आ गया, पेशेंट का साथ में डॉक्टर ने, नर्सिंग ने या हेल्थ स्टाफ जो भी है पैरामेडिकल, उसको सपोर्ट किया, बचाने का प्रयास किया। कोई भी हेल्थ एम्प्लॉइज, वो कोई भी है, क्या पेशेंट को मारने के लिए उपस्थित है? वहां पर वो उसको बचाने के लिए है। लेकिन पेशेंट गया तो उनको ये लगता है कि वो इनकी नेग्लिजेंसी से स्टाफ की वो चला गया। मेरे सामने कई बार डॉक्टर पिटे। एक पेशेंट आया, बता देता हूँ थोड़ा वाक्य, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे बोलने में। CTVS में पेशेंट आया, ऑपरेशन होकर के वो भी एडमिट होने के लिए तैयार था। पेशेंट की ज़्यादा तबीयत खराब हुई, OPD में लेके आए, OPD से सीधा ICU में रेफर कर दिया। उसकी इतनी कंडीशन भी नहीं दे गई, उसको ICU तक ले जाए गए। साथ में OPD के CTVS वार्ड था, वहाँ पर मेरी भी ड्यूटी थी, वहाँ पर शिफ्ट किया गया उसको, जो भी किया गया। लेकिन वो पेशेंट निकलने वाला था और निकल ही गया। किसी को बुरा लगे, क्या कहूँ, मुस्लिम पेशेंट था, 8-10 लोग इकट्ठे होकर के आ गए। SR ड्यूटी पर थे, उसके ऊपर सब चढ़ गए कि आ जाओ, बाहर निकल के आ जाओ। आज हमारा पेशेंट तो गया, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। हम शुरू से वहां भी यूनियन में थे, यहाँ भी यूनियन में हैं। हमने SR अंदर भागने लगे, हमने कलाई पकड़ी, आ जाओ, हम आगे चल रहे हैं, तुम हमारे पीछे आ जाओ। हमने उनकी कलाई पकड़ी और बरामदे में बाहर लिया। मैंने कहा आ जाओ भाई, खड़ा कर लो फिर। अरे इन्होंने बचाने की कोशिश करी, इनका समय पूरा हो गया था। उस चीज को भी तो मानो, दूसरी लॉजिक को भी तो पढ़ो ना। इनका समय आ गया था, तबीयत खराब हुई, ये चले गए। अपनी तरफ से प्रयास किया गया, नहीं बचे। मैंने कहा भाई लगाओ हाथ, हम भी 8-10 स्टाफ के, तुम भी बजाओ। पुलिस की 100 गजब गजब देखे, किसी ने हाथ तो नहीं लगा। हमें भी अपने को सेफ करने के लिए एकत्रित होने की जरूरत है। उस टाइम जब ये इंसिडेंट होने वाला होता है, चाहे वो फीमेल स्टाफ हो चाहे मेल हो, उनके कोई औजार, हाथों में औजार नहीं लगे हुए, ये वो कोई लोहे के हाथ लिए हुए नहीं है, वो हमारे की तरह है। अगर हम पे कोई इस तरह का वायलेंट होकर के इस तरह बदतमीजी करता है, हमें मारने की कोशिश करता है, हमारे को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या हमारे जान माल की कोशिश करता है, तो सबसे पहले तो हमारा उसी टाइम अपनी ड्यूटी बनती है कि सबसे पहले अपने को सेफ करें। और उस टाइम सभी स्टाफ को एकत्रित हो जाना चाहिए। ऐसे हमारे साथ एक बार और CTVS में पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हुई, वो पेशेंट ऑफ होकर के, डॉक्टर ऑफ होकर के ड्यूटी से दूसरा डॉक्टर आया, उठा करके उसकी रुई ढूंढी, वो आकर के नीचे हमारे जो है ना चेंजिंग रूम में आकर के लेट के। मैंने कहा क्या हुआ, नींद आ रही है वगैरह? नींद तो आएगी, पिटाई हो गई है ऊपर। ये हाल रहा है और अभी भी यही चल रहा है। हमारी जहां खुद की सेल्फ ड्यूटी रही है, हमने कभी किसी को पिटने नहीं दिया, हम हमेशा अड़ गए हैं अपनी बात पर और हम रहे हैं इसी तरह के। क्योंकि पहले भी वहाँ यूनियन में थे, कुछ यूनियन वाले होते भी पैरामेडिकल वगैरह तो थोड़े अक्कड़ होते ही हैं जी, कुछ भी कहें आप। लेकिन अपने आप को सेफ करने के लिए हमें भी टाइट होना पड़ेगा। कैसे हाथ उठा देगा उन ड्यूटी हम पे कोई भी बाहर का पर्सन आकर के? हमें पहले तो अपने लिए ये ठीक है, एक हम अपना बड़ा एक लेकर के ये पैनल चल रहे हैं बड़ा लेकर के, उसको सरकार को दिखाना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो सरकार बनाए या ना बनाए किसी चीज को, बनवा के छोड़ेंगे जब उन्होंने किसी चीज को लिए हमको प्रॉमिस किया है, बनाएंगे क्यों नहीं? सारी चीजें चढ़ती हैं। आज हम अपने सम्मान के लिए कर रहे हैं, लेकिन कल के लिए इसके लिए आप लोग तैयार हो। आपके साथ पैरामेडिकल यूनियन और यहाँ की क्लास 4 यूनियन बिल्कुल डॉक्टरों के साथ में है। लेकिन बात यह कि हमें सेफ पहले अपने आप को यहाँ करने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। डॉक्टर धनंजय जी हैं, उन्होंने हमारा आह्वान किया और जैसे भी वो हमें किसी चीज के लिए कहते हैं हम उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला करें। लेकिन बात फिर दोबारा वही कहूंगा, अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसका मुकाबला करने की जरूरत है। अब वो टाइम नहीं रहा कि खड़े खड़े पिटते रहो। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मंच पर आसीन हमारे DMA के सभी प्रतिनिधि और बाहर से आए सभी मेहमान, हमारे GTP के सभी डॉक्टर, सभी पैरामेडिकल और हमारी GTP के सभी नर्सिस और हमारे सभी वर्कर्स। अभी बताने को तो बहुत सारी चीज़ें अभी हमारे जनेश जी ने बताई, हमारे डॉक्टर्स ने बताई, हमारे सभी DMA के प्रतिनिधि ने बताई।
सभी ने एक चीज बताया कि झगड़ा झगड़ा, कि भाई डॉक्टर्स पिटते हैं, स्टाफ पिटते हैं। पिटते क्यों है, वहां तक किसी ने नहीं जिक्र किया। पिटने का सबसे बड़ा कारण, हम दो तरह पिटते हैं, एक तो पेशेंट से पिटते हैं, एक हमारी शॉर्टेज के कारण पिटते हैं। वहां तक कोई नहीं पहुंचता कि क्यों पिट रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट सेक्टर में आप कहीं भी देखोगे, सभी जगह पे डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल्स की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है। एक डॉक्टर्स को जहां पे एक ओपीडी के अंदर 10 या 20 पेशेंट देखने, वो 150, 200, 300 पेशेंट देख रहा है। यही हो रहा है। वजन कहाँ है डॉक्टर्स के ऊपर। पेशेंट्स या पेशेंट का अटेंडेंट भी इसीलिए टॉलरेट नहीं करता क्योंकि वो उसको टाइम से कुछ मिल नहीं रहा है। एक तो रीजन ये है। दूसरे असामाजिक लोग आते हैं जिनके कारण हम शिकार होते हैं। यही होता है ना। सबसे बड़ा रीजन जो दिल्ली सरकार के अंदर, या फिर मैं देखो, मैं अगर दिल्ली सरकार की अंदर में काम कर रहा हूं तो मैं अपने ही सेक्टर की बात करूंगा कि एक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हम कैसे कैसे सफर करते हैं। भाई डॉक्टर शॉर्टेज है तब गवर्नमेंट नहीं सुनती है, नर्सिंग स्टाफ शॉर्ट है तो नहीं सुनती है, टेक्नीशियन शॉर्टेज है तो नहीं सुनती है। काम उनको सभी चाहिए। साल में एक नेशनल डिजास्टर आ जाता है, कोई ना कोई आता है, तब बिल्कुल अस्पताल को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। यही होता है ना। क्यों सस्ता है? क्योंकि दिखाना होता है ऊपर। जैसे ही क्या है, 2 दिन 3 दिन का जो डिजास्टर होता है, 3 दिन 4 दिन बाद खत्म होता है, उसको एज इट इज कर दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर भाड़ में जाए, नर्सिंग स्टाफ भाड़ में जाए, पैरामेडिकल स्टाफ भाड़ में जाए। यही होता है। यही होता है। मिनिस्टर कोई आएगा उस टाइम दिखा देंगे कि बिल्कुल दुल्हन की तरह हॉस्पिटल सज जाएगा, कि वहां पे टेंट भी लग जाएगा, वहां पे चेयर्स भी नहीं आ जाएंगी, वहां पे सब कुछ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या अलर्ट सर्विस होती है, उनको रिपोर्ट देनी होती है। उसके बाद में डॉक्टर्स पिटता रहे, पैरामेडिकल स्टाफ पिटता रहे, नर्सिंग स्टाफ पिटता रहे, उसके बाद कोई गवर्नमेंट, कोई प्रशासन, किसी का कोई लेना देना नहीं है। ये सच्चाई है। मैं आपको आज, मेरी खैर 17 साल की जीटीबी की जॉब हुई है, 17 साल की सर्विस के अंदर आए दिन मैंने डॉक्टर्स को पिटते देखा, आए दिन नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ को पिटते देखा है। क्या होता है? सिर्फ जब पिटता है कोई, सीएमओ के पास गए, सीएमओ कहेंगे तुम एक अपनी कंप्लेंट दे दो मेरे को, मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। इतना ही होता है। इंस्टीट्यूशनल एफआईआर की तो कोई जिक्र ही नहीं होता है, कभी जिक्र नहीं होता इंस्टीट्यूशनल एफआईआर का। वो भी आजकल क्या थोड़ा सा हम लोग अवेयर हुए हैं तो इंस्टीट्यूशनल एफआईआर के लिए कभी कभी हम प्रेशर डालते हैं, तब भी 100 में से कोई एक होती है। अभी मैं एक रिसेंट एक एग्जांपल देता हूं। मेरी ऑर्थ इमरजेंसी के अंदर ही अभी पिछले 15-20 दिन पहले एक रात को एक पेशेंट आया, उसने बहुत वायलेंट माहौल पैदा किया, बहुत झगड़ा किया, इवन डॉक्टर्स के ऊपर मतलब अपना कैनुला निकाल के और अपना ब्लड वो सारा फ्लैश करा सब जगह पे। और उसके बावजूद क्या है, जब हमने कंप्लेंट की सीएमओ के पास, इवन 1 घंटे बाद सीएमओ आए हैं, और सीएमओ के आने के बाद भी, रिटर्न कंप्लेंट के बाद भी पुलिस वाले हमसे पूछ रहे हैं कि आप कंप्लेंट दो। सीएमओ आके कह रहे हैं कि तुम कंप्लेंट लिख के दो थाने में। आप सोच के देखो कि एक जब सीएमओ की नॉलेज में डाल दिया है तो इंस्टीट्यूशनल एफआईआर क्यों नहीं हो रही? होनी चाहिए ना। वर्कर जाता है, उसके बाद 2 घंटे बाद एक डॉक्टर से और हम सारे मिलकर कंप्लेंट लिखते हैं, वर्कर हमारा जाता है, उसको थाने में बिठा दिया जाता है। वहां के जो दूसरी पार्टी वाले हैं प्लस पुलिस वालों ने 2-3 घंटे के बाद उसको वहां पे उसको शोषण किया उसका। 3 घंटे बाद सुबह रात को 2 बजे जाता है, सुबह 5 बजे आता है। उसका मतलब किसी भी तरह से प्रशासन की तरफ से या कोई लेना देना नहीं है, कोई मर रहा है या जी रहा है। सिर्फ आपका नेशनल डिजास्टर होता है या सीजनल डिजास्टर होते हैं, जैसे दिवाली हुआ, होली हुआ, तब क्या पूरा सब कुछ फुल प्रिपेयर कर देंगे, पर कोई स्टाफ। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। पेशेंट का झगड़ा देखो, मैं आपको सच बता रहा हूं, सिर्फ हम अपनी सोचते हैं, हमारे से ज्यादा यहाँ पे पेशेंट मर रहे हैं। उसका रीजन है अस्पताल के अंदर आज टेक्नीशियन नहीं है, अस्पताल के अंदर आज टेक्नीशियन नहीं है। वेंटिलेटर, मॉनिटर सिर्फ किसके भरोसे चल रहे हैं सभी को पता है। भाई वेंटिलेटर, मॉनिटर प्रॉपर अगर पेशेंट के ऊपर काम नहीं करेंगे, जिसको ऑपरेट करना अगर वो वर्कर नहीं है, तो क्या पेशेंट के साथ खिलवाड़ नहीं है? पेशेंट उस दौरान में जब पेशेंट मरता है तो झगड़ा नहीं करेगा? आप सोच के देखो, होता है यही। आज जीटीबी के अंदर कितने टेक्नीशियनों की कमी है। आए दिन नई मशीनें खरीदी जा रही है, आए दिन मॉनिटर हो रहे हैं, मॉनिटर परचेज किए जा रहे हैं, वेंटिलेटर परचेज किए जा रहे हैं। चलाने वाला तो कोई नहीं है ना। या तो अंदाजे से चलाए जा रहे हैं या डॉक्टर्स को ट्रेन कर दिया जाता है फॉर द टाइम बिंग के भाई वो स्टार्ट कर देंगे या चला लेंगे। यही हो रहा है ना। हम जो सोचते हैं कि हम सिर्फ पिट रहे हैं, पिटने के 2 कारण हैं। शॉर्टेज के कारण पिट रहे हैं सबसे ज्यादा। अगर प्रॉपर डॉक्टर्स हो, प्रॉपर वर्कर्स हो, प्रॉपर पैरामेडिकल स्टाफ हो, प्रॉपर नर्सिस हो, पेशेंट को प्रॉपर टाइम से केयर मिलेगी। यही है ना। उस तक कोई नहीं पहुंचता है। हाँ, रही बात जैसे कि आज ये बहुत अच्छा मंच तैयार किया है,
कि डीएमए की तरफ से और डॉक्टर धनंजय जी ने जो इस चीज को ऑर्गेनाइज किया है, दिल्ली नर्सिस फेडरेशन हमेशा, मैं बिहाफ ऑफ पूरी दिल्ली नर्सिस, दिल्ली गवर्नमेंट के पूरे हॉस्पिटल की तरफ से मैं बिहाफ ऑफ मैं इंश्योर करता हूं कि इस तरह के इंसिडेंट, ये 29 तारीख एक नहीं है, इतनी 29 तारीख जब जब होगी तो दिल्ली नर्सिस फेडरेशन इस मुद्दे पे हमेशा साथ खड़ी रहेगी। क्योंकि ये मंच की तलाश हमें भी थी कि ये मंच किसी तरह मिले, पर ये मंच मिला है। ये मंच, वो अभी सर ने बताया कि पॉलिटिकल नहीं है और ना इसको होना चाहिए। ये हमारे आत्मसम्मान की बात है। आत्मसम्मान हमें तभी मिलेगा जब हम एक हों। हम लोगों में भी समस्याएं हैं कि डॉक्टर्स की लड़ाई छोड़ो ना, डॉक्टर को छोड़ दो, नर्सिस की लड़ाई नर्सिस को छोड़ दो, पैरामेडिकल की लड़ाई पैरामेडिकल उनको लड़। अगर हम सभी एक होकर एक यूनिट बन के अगर हम इस पे कंप्लीट अगर हम हेल्थ केयर टीम के रूप में लड़ेंगे फाइट फॉर राइट्स के लिए, तभी हम शायद इस अपना जो प्रस्ताव जो गवर्नमेंट ने बताया सर ने कि भाई अभी प्रपोजल में चल रहा है वो पास हो सकता है, वो तभी पास होता है पूरी यूनिट एक होके अगर इस पे लड़ेगी। तो मैं एक बार फिर से यही इंश्योर करता हूं कि भी दिल्ली नर्सिस फेडरेशन इस तरह की हमारी किसी भी मुहिम में हमेशा आपके साथ रहेगी।